जय हिंद दोस्तों। एक गंभीर सा प्रश्न बच्चों का आ रहा था बार बार कि जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं सीजीएल करूँ, मैं यूपीएसआई करूँ, कांस्टेबल करूँ। एक साथ कई वैकेंसीज आ गई, रेलवे का भी मेंस का आ रहा है। तो इस प्रश्न को हम थोड़े से क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने रखेंगे। मैं और पांडे जी हैं, पांडे जी को आप लोग पहचान रहे होंगे, ये दबंग वाले पांडे जी का एकेडमिक वर्जन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में हमसे प्रश्न पूछ रहे होंगे, मैं लॉजिक के साथ जवाब दूंगा। पांडे जी भी उसमें थोड़ी हेल्प करेंगे। तो एक हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि किस बच्चे को कौन से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। और ये जो कंफ्यूजन है या जो चुनौती है, उसका सोल्यूशन हम एक छोटे से वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। पांडे जी बताइए, क्या क्या प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं आप। अच्छा। पहले तो आप सभी का हमारे शिव सृष्टि गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम, जैसे सर ने बोला, चर्चा करने वाले हैं यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी और सीजीएल मेंस। ये चारों एग्जाम लगभग लगभग एक साथ होने वाले हैं। हमारा दिसंबर लास्ट से लेके जनवरी में हो जाएंगे सारे एग्जाम, लगभग लगभग मान के चलते हैं। तो प्रश्न यही उठता है कि अब कई सारे एग्जाम और हर का सिलेबस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। कहीं हिंदी पे फोकस है, कहीं मैथ इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस है, कहीं सारी चीज़ें एवरेज आती हैं, कहीं पे हाइट मांगा है, रनिंग मांगता है। तो किस बच्चे को कहाँ फोकस करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं इस कन्फ्यूजन को लेके कि सर किस पे फोकस करना चाहिए। तो आप इस फील्ड में काफ़ी अनुभवी रहे हैं, आपकी सलाह बच्चे मानते भी हैं। तो आपसे ही शुरू करते हैं। तो बताइए, नहीं मतलब आप सीजीएल मेंस वाले को हाँ। क्या करना चाहिए, जिनका सीजीएल मेंस है। हाँ। कई बार से वो लोग मेंस ऑलरेडी दे रहे हैं, बस उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, कुछ ना कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं। तो क्या उनको यूपीएससी की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस को तो जाएंगे नहीं, उनका कन्फ्यूजन इन्हीं दो पोस्ट में है। तो उनके लिए पहले बताइए आप। तो जो लोग कई मेंस दे रहे हैं उनका किस्मत साथ नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है, उनका जीएस साथ नहीं दे रहा है। आप कह सकते हैं। तो अभी भी यदि वो जीएस को नहीं पढ़ेंगे तो फिर किस्मत को दोष दे देंगे। तो अब मैथ रीजनिंग का कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा जो सीजीएल की तैयारी करने वाला बच्चा नहीं कर पा रहा है। सही बात है। इंग्लिश में भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, हम्म। क्योंकि मैथ रीजनिंग में टाइम बच जा रहा है। तो यदि लास्ट ईयर भी 24 में भी देखेंगे जिस बच्चे को दिक्कत हुई, 23 में भी देखेंगे जो नया पैटर्न है, तो जीएस नहीं पढ़ा। अभी किसी बच्चे से बात हो रही है, उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं तो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। तो कहेंगे, सर इस बार मैं कर दूंगा। मैं बोला क्यों? बोला सर तीन तो हम सबके बराबर ही होते हैं, जीएस में मैं लीड ले जाऊंगा। तो मैं बोला कैसे पढ़ रहे हो? हम्म। कहा कुछ नहीं, मैं तो जो मैंने यूपीएससी के टाइम नोट्स बनाए थे उसको फॉलो अप करने लगा। और जो सीडीएस लेवल के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज में कर रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। तो इस बच्चे से हम सीख सकते हैं कि यदि अभी भी 3 से 3.5 महीने हमारे पास बचेंगे मेंस के लिए, तो यदि हम अपनी स्टडी का एक अच्छा टाइम जीएस के लिए, हम्म। और अच्छा टाइम नहीं, टारगेट हो गई, पढ़ के आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन से सीख रहे हैं, समरी देख रहे हैं, माइंड मैप देख रहे हैं, तो इन चीजों को जब तक आप समराइज करके इफेक्टिव वे में नहीं करेंगे तब तक ये साइकिल ब्रेक होगा नहीं। 22 से पहले क्या, 22 में तो चलिए वैकेंसी बहुत थी तो एवरेज वाले भी निकल गए। 23-24 के बाद आप देखेंगे तो जिसका भी थोड़ा सा चुका, 1 नंबर, आधा नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, तो जीएस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। तो वे बच्चे जो मेंस के लिए सोच रहे हैं कि मैं इसी बार गारंटी से कर लूं, तो उनको जीएस पे अभी से टाइम है। हालांकि हम लोग 22 तारीख से शुरू कर रहे हैं, और मैं हर बार जीएस के लिए चिल्ला रहा होता हूँ, अभी भी चिल्लाऊंगा इस बार भी। कुछ बच्चों के बात समझ में आ जाएगी तो इसी बार कर लेंगे, लेकिन कुछ को नहीं समझ में आएगी तो किसी का वीडियो देखने लगेंगे, किसी का शॉर्ट्स वीडियो देखने लगेंगे, किसी का मैराथन देखने लगेंगे। पता नहीं, मेरे ये नहीं समझ में आता है कि हम जुआ क्यों खेल रहे हैं। यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज को करें जो एक एक्सपीरियंस व्यक्ति बता रहा है। हाँ हमें ये पता है, हम जो बताते हैं थोड़ा टफ है, बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा है कि पूरी हिस्ट्री कौन पढ़ेगा, सही बात पूरा है। ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा। कुछ तो घंटे नहीं, खेल। हाँ कुछ घंटे पढ़ के खत्म कर लेता हूँ। हम्म। तो नहीं पढ़ेंगे तो फिर अगले साल पढ़ेंगे, और ये साइकिल ब्रेक ही नहीं होगा। मैं कई बच्चों को जान रहा हूँ जिनको हमने लास्ट ईयर जोर देकर जीएस कराया हम्म। और बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे लेके बहुत चले अच्छा गए। कर गए। और कुछ लोग नहीं माने, बेचारे अभी भी कर रहे हैं, और नहीं मानेंगे तो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, सीजीएल होना एक टफ टास्क हो जाएगा। नौकरी तो उनके लग जाती है, हम्म। लेकिन सीजीएल का जो मजा है, तो मेरा मानना है कि या तो आईएएस करिए, और आईएएस नहीं करिए तो सीजीएल में अच्छे पोस्ट ले जाइए, तब तो चलिए, मजा है। जैसा आप बोल रहे हैं कि ये लगभग सारे बच्चों को पता है कि हम्म। जीएससी किंग मेकर है। हम्म। बाकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश लगभग हम्म। सारे बच्चों का एक अच्छा ही होता है। एक लेवल पे होता है और जब सबका। से पैटर्न चेंज हुआ है 2022 से, तब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने से एवरेज क्वेश्चंस ही आते हैं। हम्म। तो मोस्टली अच्छे बच्चे कर जाते हैं। हम्म। जीएससी किंग में कर रहा है। लेकिन जो बात आप बोले सारे बच्चों को पता है,
तो फॉलो क्यों नहीं करते हैं? हम्म। हमारी भी तो विफलता है कि अगर हम उनको मना नहीं पा रहे हैं। नहीं, हम मना रहे हैं। तो नहीं, कुछ तो नहीं मानते हैं। नहीं, वो कैसे, क्या मैं जोड़ बता देंगे रहा हूँ, आप? ये ह्यूमन नेचर है हाँ। कि मुश्किल चीजों के प्रति हम अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आप जिम जाएंगे, हाँ। रेस करेंगे तो आप फिजिकली फिट रहेंगे। मुझे पता है कि मैं डाइट प्रॉपर लूंगा तो मेरा वेट ठीक रहेगा। मुझे टाइम पे सोना होगा, मुझे टाइम पे उठना होगा, लेकिन आप देखिए ना, तो आप वो काम कर रहे हैं, आपका सही वेट बात बढ़ है। रहा है, बढ़ गया है। मेरा वेट कम हो। तो ये ह्यूमन नेचर है कि वो मुश्किल चीजों से अवॉइड करता है। डिस्ट्रैक्ट होता है, अवॉइड करता है। लेकिन जो विजेता है, जिनको लाइफ में जीतना है, जिनको लगन है, जिसके लिए एक वर्ड आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये कहीं नहीं है कि आप आइडियल रहें। डिसिप्लिन का मतलब है क्या करना है और आप क्या कर रहे हैं, उस गैप को यदि कवर करने में सक्षम रहे, तब तो आप कर जाएंगे। अदरवाइज मैंने कई बार बोला भी कि वो लोग कायर हैं जो अपनी कमजोरियों पे काम नहीं कर रहे हैं, और कायर लोगों के लिए जगह है नहीं। सही आप बात है। घुट घुट के जिएंगे हम्म। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो जीना जीना है। तो यदि हम बीमार हैं और हम दवाई नहीं खा रहे हैं, हम बीमार हैं और अपने डॉक्टर के पास इलाज नहीं करा रहे हैं, जैसे हम हमारे घरों में देखते हैं या गरीब परिवारों में देखेंगे, तो बीमारी को तब तक दबाए रखेंगे जब तक वो सहन कर सकते हैं। सही बात है। और अचानक बहुत बड़ी हो जाएगी और लास्ट में या तो हम बहुत फाइनेंशियल लॉस में आते हैं या तो व्यक्ति को लॉस में कर लॉस लेते हैं। कर देते हैं। तो यही मुझे करियर में भी कई बार दिखता है। मैं कई बच्चों को, इसमें एक एग्जांपल, मैं कई बच्चों को देखता हूँ कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, उनसे फ्री भी होना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो नाटक कर रहे हैं पढ़ने का। हाँ, कई मिलते हैं तो ऐसे। वो जो नाटक है, वो कई लोग का जीवन का कैजुअल अप्रोच करके ऐसा जीवन नाटक में कन्वर्ट करता है, पूरा मतलब जीवन बोझ बना रहता है। तो जो आग है, मतलब मुझे कुछ करना है, मुझे बेचैनी, वो आग बेचैनी नहीं रहेगी तो ये खत्म होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं लाइब्रेरी में जाएंगे तो लौंडा ऐसे बैठ के पढ़ रहा है, मैं कहा सही। ऐसे को थोड़ा इफेक्टिव, हाँ ठीक है सर बैठ जाता हूँ। आपको 12 घंटे 24 घंटे में से पढ़ना है और वो आप इफेक्टिव नहीं है, रेडीनेस नहीं है। मैं क्लास में जाऊँ डल की तरीके से, मैं पूरा एनर्जी खत्म कर दूंगा बच्चों का, और मैं इफेक्टिव जा रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ। सेम माइंड का भी यही गैप है। सही बात है। तो ये जो प्रश्न है कि क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो समझ नहीं रहे हैं कि क्या खो रहे हैं। उनको मैथ इंग्लिश के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है यही कंपटीशन है। और मैंने बहुत पहले कहा था कि जो 12-13 साल का पैटर्न है मैथ और इंग्लिश का पुराना वाला, उस पैटर्न को बदलने में लगेगा 4-5 साल, और हम तीसरे चौथे साल में चल रहे हैं 22 से। 1-2 साल और रुक जाइए। बच्चे हम्म। को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जीएस ही लाना पड़ेगा। एक बालक हुआ करता था आशीष अंटिल, डबल ए लगा, उसका 22 में नहीं हुआ। उसने कहा कि यदि मैं जीएस को नहीं लेता और मैं नहीं समझता तो मेरा इसमें 23 में भी नहीं होता। जबकि वो सब सब कुछ आता था उसको, और फिर इतना बढ़िया जीएस के डबल ए क्वालिफाई किया और लेके नौकरी निकल गया। तो अभी भी कुछ लोग को इल्यूजन बना हुआ, और वो रही से इल्यूजन यूट्यूबर्स कर देते हैं कि बेटा तुमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही है। तो माइंड के साथ क्या है कि वो इजी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको ड्राइविंग सिखाऊंगा, 100 दिन लगेगा, और कोई आपसे कहे कि मैं ड्राइविंग सिखाऊंगा 10 दिन लगेगा, ऑटोमेटिक आपको लगेगा 10 दिन वाला है तो 15 दिन में तो सिखा ही देगा। जी। 100 दिन वाला कह रहा है यार ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो वो चीजें हैं। और मैं, ये मेरे लिए एक बहुत दुख की बात भी है। और कि यदि आप माँ बाप की जिम्मेदारी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं और आप इसको कैजुअल अप्रोच में लेके चल रहे हैं, तो आप एक अच्छे पुत्र या अच्छे भाई तो है नहीं। मतलब मैं, मतलब इसे अच्छा नहीं मानता है। लग जाए नौकरी हम भी चाहते हैं, सही बात। लेकिन 28 लाख लोगों में से 14,000 में आने के लिए आपको क्या लग रहा है मजाक है? पॉइंट पॉइंट से 500-500 नंबर रैंक आगे पीछे हो जा रहा है, एक एक नंबर से 1 साल पीछे हो जा रहे हैं। तो छोटी पोस्ट मिल तो जा रही है। आप रेडीनेस नहीं होंगे जब तक उस चीज के लिए। जो बच्चे पीए लगे उनका दर्द पूछ लीजिए। सही बात है। अभी भी पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के। लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, वहां से कॉल मैसेज आ रहे हैं, हाँ। परेशान है। कई आना चाहते हैं जो ज्वाइन कर हाँ लिए थे। हाँ। ये। तो आपकी बातों से समझ में आया कि बच्चे एक तो दो गलतियां कर रहे हैं। हम्म। एक तो शॉर्टकट ले रहे हैं। हाँ। मतलब बुक पढ़ना ही नहीं चाहते नहीं जो पढ़ना हम रिकमेंड चाहते। कर रहे हैं, हाँ या जो हम लोग उनको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हाँ। हैं, नहीं पढ़ना हम्म। चाहते। जो हम बोलते हैं एमसीक्यू लगाने के लिए, वो हम्म। नहीं लगाते हैं। वो हम्म। शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। हम्म। वो एक नया यूट्यूबर आता है, वो हल्ला मचाता है, कुछ मसालेदार बातें करता है, और मैराथन लेके शुरू किसी कर ने देता कहा है। कि स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैंने कहा मरना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं मरेंगे नहीं, कोई और तरीका बताइए। तो वैसे ही है कि आपको यदि सिलेक्शन लेना है नए पैटर्न में तो हाँ, जीएस तो पढ़ना पड़ेगा। इज्जत देना पड़ेगा उसको। हाँ, और बढ़िया वाला। 3 सब्जेक्ट में आप लीड ले ही नहीं सकते। कौन बच्चा आपसे कम है? मेंस में जो दे रहा है वो किस मामले में कम है आपसे? जीएस ऐसा है जो बहुत ज्यादा गैप मेंटेन करना था, 15 नंबर भी आ रहा है और 38 भी आ रहा है।
और 52 नंबर भी आ रहे हैं, आप सोच के देखिए, और तीनों का लेवल बहुत अच्छा है। सही बात है। इस बार अपने आज वो अच्छी रैंक लेके आया था, हाँ और 51। जीएस में भी बहुत अच्छे नंबर थे। हाँ, तो उनका जीएस की वजह से ले हाँ, गया। और सेम मार्क्स वाला बच्चे का हुआ भी नहीं। सिलेक्शन ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। सही बात। हम्म। तो इस बार हम लोग क्या करने वाले 22 सितंबर से जो मेंस का बैच लेके आ रहे हैं, एक हम तो तो हर मॉक बार दे की ही रहे हैं, हम तो हर बार की तरीके से सीट मॉक वगैरह तो देंगे ही। मॉक देंगे, सीट देंगे, और जीएस के लिए ज्यादा जोर देंगे, वीकली टेस्ट लेंगे, डेली टेस्ट लेंगे, मजबूर करेंगे। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। दिक्कत है कि आप उस एज में आ रहे हो जब आप मानना बंद कर चुके हो। फाइन लगाए क्या बच्चों के ऊपर? नहीं, पढ़ाई में तो कैसे फाइन लगा सकते हैं, जो मतलब हम तो जो मोटिवेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस नहीं लगाएगा, जो हम लोग नहीं, चलिए फाइन नहीं लगाते नहीं, हैं। उसका दूसरा वर्जन भी आप है। मान लीजिए आपने कहा कि जो क्वेश्चन नहीं लगाएगा, वो ये बोल जाएगा ना कि यही क्वेश्चन आएगा क्या। उसे ये पूछ रहे तू बता दे कौन सा नहीं आएगा या कौन सा आएगा, तो उसके पास जवाब नहीं है। हम तो कहीं नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि बजट टॉपिक की है, हम्म, बजट के जितने पॉसिबल क्वेश्चन एक बार कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ब्लड टॉपिक की आपकी जो भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर लीजिए। सही बात। आपको 100 दिन में इंस्पेक्टर भी बनना है, हम्म, और 100 दिन में 12 घंटे पढ़ने में नहीं है, 12 घंटे में 6 घंटे 4 घंटे आप जीएस को नहीं पढ़, जीएस पढ़ भी रहे हैं तो कुछ भी पढ़ रहे हैं। वो नहीं पढ़ने का जो प्रैक्टिस हुआ हुआ है कई सालों का, सही बात है। डमी पढ़ाई, शॉर्टकट लेना। वीडियो देखने को हम्म। पढ़ाई समझना, वो तो है नहीं। तो ये तो बहुत ही, सर ने बहुत अच्छी बातें कही कि हमें लगना पड़ेगा, वो किंग मेकर है तो इज्जत भी किंग के जैसे देनी पड़ेगी उसको। हाँ। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम्म। शॉर्टकट से हमें बचना चाहिए। हम्म। जो अच्छी बुक्स हैं जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, डेली बेसिस पे इसलिए दिया जाता है कि बुक दे देंगे तो आप पलटेंगे नहीं, तो डेली देंगे, कम से कम डेली बेसिस पे आप टारगेट करते रहेंगे, क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। आप तो सिर्फ मेरी बात मानिए, जीएस को वैल्यू करिए, और ना सिलेक्शन है तो किसी प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े होकर बोलिए कि जी आपने कहा और हमने पढ़ा और नहीं हो, तब तो हमें लगेगा अच्छा कि हाँ हमने हमारे अपने 10 12 15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हमने जीरो किया हुआ है। कोई तो ऐसा मिले तो कहे कि जी मैंने नहीं माना तो नहीं किया। ऐसा। आप 1 मिनट में अचानक कह दोगे नहीं हुआ, मैं गुरुकुल रहा, ये कहो कि मैं गुरुकुल रह रहा हूँ और मेरा रैंक आया, सही मैंने आपकी बात मानी और ये किया, ऐसे बहुत बच्चे हैं। सही बात। लेकिन आप वो डबल बात नहीं है कि मैं पापा नहीं मानेंगे मम्मी नहीं मानेंगे और तो मेरा अच्छे दोस्त रहना, वो वाली बात नहीं। तो मान के चलते हैं कि ये जो आपका पुराना पैटर्न था कि जब बच्चे जीएस पढ़ते थे तो हमको कुछ गिफ्ट देते थे डेली बेसिस पे, हम्म। एक टारगेट फिक्स करते थे 200 हम्म। क्वेश्चन 300 क्वेश्चन का, हम्म। कि आप डेली करके लेके आएंगे तो हम उनको एक पेन देंगे, तो ये दोबारा शुरू कर देंगे ये। ये हम कर देंगे। हाँ, ये इन करते सब हैं। चीजों में हम अवार्ड दे सकते हैं, फाइन हाँ, पढ़ाई के लिए लगाना उचित नहीं तो है। ठीक है, अवार्ड की तरफ से दे देंगे कि हाँ। जो अच्छा करेगा उसको हम देंगे। हम्म। तो दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। जी। हम लोग यूपीएसआई के लिए क्या करने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक थी, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उनको लग रहा है कि वो सीजीएल में उतना बेहतर नहीं कर सकते थे क्योंकि इंग्लिश एक हर्डल बन रहा था। तो एक अपॉर्चुनिटी उनको दिखी यूपीएसआई के फॉर्म में, तो उनको क्या सलाह देंगे? सीजीएल पे ही फोकस करना चाहिए या यूपीएसआई वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए? इसमें भी दो बातें हैं। हम्म, एक है कि 14.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, और हम्म, लगभग 4,000 कुछ वैकेंसी, 4500 के आसपास। 4500 के आसपास। तो वो भी एक आसान काम नहीं है। हम्म, लेकिन हाँ, जो बच्चा समझदार है, समझदार का मतलब जिसने सीजीएल की तैयारी की, हम्म, मैथ रीजनिंग में बढ़िया है, हम्म, और एक ऑप्शन जनरेट करना चाहता है, दो एक कुछ बच्चे वो भी हैं जिनकी इंग्लिश भी बढ़िया है। हम्म। हमारे जितने लगे पिछले अपना सालों में, अरविंद था, अरविंद हो गया, इंग्लिश भी अच्छी थी। मोहित हो गया, ये ऋषि हो गया, हम्म, ये सीजीएल मेंस भी देते थे। हाँ, सब देते थे। लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया कि तो अपने स्टेट में अपने पावर का पोस्ट ले लिया। आप दरोगा जिसको बोल रहे हैं वो लेकिन एक। एक चीज और रहा सर, हाँ। जिसने यूपीएसआई ले लिया फिर वो सीजीएल दिया ही नहीं, हाँ। नहीं उसको तो मजा उसका आने लगा उसका उसी में। मजा है, वर्दी का जो वैल्यू है, जो होम आप स्टेट में। अच्छा करने का, दूसरे की मदद करने का, हम्म, समाज में अपनी एक महत्ता साबित करने का, हम्म, सोशल स्टेटस का। अब मैं देखा जो बच्चे जीएसटी आ रहे हैं और जो एमईए आ रहे हैं, एमईए वाले एक तरीके से या बाकी वाले ज्यादा हैं, लेकिन जीएसटी वर्दी का जो अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा है। तो सोसाइटी में वो जो रिस्पेक्ट है, वो है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी कल ही कोई बच्चा मिला, बढ़िया तैयारी, कहा जी मैं सीजीएल दूंगा नहीं, मैं क्यों, अब मुझे चाहिए वर्दी, मैं कहा इसमें भी तो है। फिर मैंने उसको जबरदस्ती कह के कहा कि नहीं दे के आना, अभी तक तो बोला है दे के आऊंगा 20 तारीख को समथिंग एग्जाम है। अब वो देगा नहीं देगा वो बात की बात है, ऐसे भी कई टकराए हैं बालक जिनको अपना जुनून है। कुछ बच्चे जुनूनी होते, लक्ष्य हाँ। होता है एक वर्दी हाँ। पाना। नहीं, जैसे अपना एक एमपी जुनून वाला होना लड़का है। और प्रैक्टिकल होना थोड़ा ये सा तो है। मतलब दोनों होना जरूरी है। हालांकि कुछ बच्चों ने दिखाया कि दिखा। जुनून में वो अच्छा करके गए। हम्म, तो वे बच्चे जिनका
मैथ रीजनिंग अच्छा, इंग्लिश अच्छा नहीं, उनको तो चुपचाप यूपीएसआई, मैंने बहुत ही बढ़िया मौका है, गुरुकुल जब से खुला है मुझे तो 2 या 3 मौके मिले जब यूपीएसआई के। जी जी। तो ये कई सालों में आने वाली वैकेंसी है। हम्म। तो ये मुझे लगता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इतना टाइम दिया गया इस बार, बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम। 4 महीने का अच्छा टाइम होता है। हिंदी मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यदि डेली 3-4 घंटे पढ़ता है तो 2-2.5 महीने से ज्यादा लगना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम। किसी मैंने बोल 2-2.5 महीने बहुत ज्यादा बोल दिया। मूल विधि में भी बहुत ज्यादा वो नहीं है, जीएस का लेवल जो भी सीजीएल करा वो करने में हम्म। कैपेबल है। तो वे बच्चे जो इंग्लिश में नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, हम्म। और लग रहा है कि हाँ एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिलनी चाहिए, या किसी कारण से उनका प्री नहीं हो पाता है, या उसमें सीजीएल के प्रेशर में नहीं कर पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए जो भी माहौल बना था, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है। 14.5 लाख बच्चों का फॉर्म भरना, ये साबित कर रहा है कि बहुत बच्चे इसमें डेडिकेशन के साथ लगे हैं। मैंने बताया था शायद, मैं मुजफ्फरनगर गया था तो बच्चे इतने घुटने कमर तक के पानी में घुस के जा रहे थे। मैं बोला तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बोले जी हम लाइब्रेरी से आ रहे हैं। तो मैं घर पे तो कहा नहीं, इस घर पे नहीं हो पाता। मैं कितने दिन से पानी का, 1 हफ्ते से। तो वो जो जुनून है, पागलपन है, सही तो बात। उन बच्चों से जो कंपटीशन करना है तो सामान्य तो है नहीं। तो उसमें भी वही बच्चे लगेंगे जो बहुत इफेक्टिव होंगे। वहां भी मैथ रीजनिंग सफिशिएंट होना चाहिए, हिंदी हम्म। सफिशिएंट होना चाहिए, मूल विधि सफिशिएंट होना चाहिए, आपका जीके सफिशिएंट होना चाहिए। तो गुरुकुल इसमें क्या कर रहा है, डेली टारगेट, डेली डाउट, डेली टेस्ट, डेली असाइनमेंट का सिलेक्शन बैच जिससे उसका चलता है। और वीक में 3 टेस्ट ले रहे हैं, 2 फुल टेस्ट और एक वीकली जो आपने पूरे वीक पढ़ाई किया है। और इस बार हमारा टारगेट है कि लगभग 50 बच्चे तो एटलीस्ट हम यूपीएसआई में दे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जिस हिसाब शायद से ज़्यादा ही देंगे। ज्यादा ही दे देंगे, हाँ। कारण लगभग सीजीएल वाले सारे ने फॉर्म भरा ही है। हाँ। और वो उनको टाइम मिलेगा क्योंकि दिसंबर तक सीजीएल मेंस हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 1 आध 1.5 महीने का जो टाइम मिलेगा उसमें वो और अच्छा करने वाले हैं। सेम चीज़ तो पिछले साल हरियाणा सिटी मेंस में हुआ था। हाँ सीटी में मेंस बच्चे में। कम थे अपने जो डेडिकेटेड तैयारी कर रहे थे, हाँ हाँ, लेकिन सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो बहुत गया। ज्यादा ले गए, 100 के आसपास हाँ, ले गए मतलब मुझे सीजल लग रहा वाले है। बच्चे। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, हाँ। सीजीएल मेंस के टाइम यही हुआ, ठीक है ठीक। हम्म। और इस बार भी देखिए सीटी में बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ गए, हाँ। पैट में बढ़िया लेके नंबर आ गए। तो वो हाँ। जो मैं बार बार कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट की तैयारी करिए, एग्जाम की तैयारी नहीं करिए। लेकिन मान लेते हैं कि कारणवश आपका कोई सब्जेक्ट नहीं अच्छा हो रहा है, इंग्लिश नहीं अच्छा हो पाया, मैथ में आपको एडवांस में दिक्कत आ रही है, तो आप उधर जा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में कोई सब्जेक्ट कमजोर होना मुझे लगता है गुनाह है, अपराध है, बल्कि गुनाह तो छोटा वर्ड होगा, अपराध है। क्यों? आप सब्जेक्ट नहीं अच्छा करेंगे तो एग्जाम पास करना तो मुझे लगता है बहुत ही टफ हो जाए, टफ टफ नामुमकिन हो टफ, जाएगा। नामुमकिन, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, क्या असंभव, नामुमकिन हम्म। है। तो गुरुकुल तो हमेशा से रहा है कि आप आइए, मेहनत करिए और अपने सपनों को साकार करिए। लेकिन नकली भी आ जाते हैं कई बार, हंसते खेलते रोते निकल जाते हैं। हालांकि उसको नकली कहना गलत है, लेकिन हाँ जब मैं माता पिता की नज़र से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो गद्दारी है माँ बाप के, उससे वो गलत है। तो कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन ईश्वर ने मुझे गुरु वाली भूमिका में दिया तो मुझे सत्य बोलना। सत्य बोलना भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि किसी ने बोला कि कोचिंगें बच्चों के माइंड में इल्यूजन जनरेट करती हैं। मैं कोचिंगें करती होंगी, हम गुरुकुल में तो नहीं इल्यूजन जनरेट करने देते। हम डेली टेस्ट लेके उनका ईगो हर्ट करते हैं, उनको सही डायरेक्शन देते हैं, सही बात। उनको मेंटरशिप करके, उनको टारगेट दे करके। वो नहीं करे वो उनकी मर्जी है। जब तक रहेंगे तब तक तो करना पड़ेगा। जो रुका है वो लेके ही जाएगा। हाँ मैंने रुकेंगे तो लेके जाना पड़ेगा, हाँ। नहीं तो रुके ही नहीं पाएंगे। हाँ, कोई हाँ नकली होगा तो रुकी नहीं ज़्यादा रख दिन सकते। टिकेगा नहीं वो। बिना मोबाइल के रहना है, सुबह से रात सही तक का बात। शेड्यूल है, कोई बदमाशी टॉलरेट नहीं है, रूम में सोने नहीं देंगे, हर चीज में आपको छेड़ते रहेंगे, तो सामान्य प्रेशर थोड़ी ना है। मैं भी पसना में गया था, मैं 10 दिन में मैं पागल हो गया था। तो मुझे समझ में आया कि हमारे बच्चे किस तरीके से रहते होंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन इसे दिमाग में आ गया अभी। हम्म। क्या अपना कोई ऐसा बच्चा रहा है जो यूपीएसआई भी कभी निकाला हो, सीजल भी निकाला हो, मतलब एक ही बैच का लड़का, लास्ट वाले में? ठीक है हाँ रहा है। उसने आईबी भी निकाला, अच्छा। सीजीएल भी निकाला, यूपी में पटवारी था ऑलरेडी। अच्छा। और अभी शायद वो यूपीएसआई है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ। अच्छा। तो बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब ऐसा एक बालक था जो आईएएस कर सकता था। और और तो ऐसा कोई बच्चा भी याद नहीं आ रहा है। यू। हाँ लेकिन वो जो यूपीएसआई लगे वो हम्म। सारे सीजीएल कर सकते थे। मोहित का भी लेवल ऐसा था, ऋषि का भी लेवल ऐसा था, अरविंद का भी लेवल ऐसा है, हम्म। ये अंकित जो है उसका भी लेवल ऐसा है। वो तो पहले कांस्टेबल लगा, जब कांस्टेबल लगा तो मैं बहुत गुस्सा किया कि मत जाओ ज्वाइन करो, लेकिन मेरे से बिना बताए भाग गया वो। और फिर जब दोबारा कि अब यूपीएस है, मैं कहा इस बार नहीं करना तो मुझसे मिलना नहीं, अभी हमारी बहुत बढ़िया ट्यूनिंग में बनती। और हमारे किसी बच्चे को दिक्कत होता है तो बहुत हेल्प भी करता है, मतलब बहुत ही ग्लोरियस। ये एक अच्छी बात रही कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया हम्म। वो मतलब बहुत ही करीब रहे अपने।
अच्छा, एक और प्रश्न बनता है, जी। किन बच्चों को दिल्ली पुलिस के लिए जाना चाहिए? हाँ, अब वे बच्चे जिसके मान लीजिए कई बच्चे हमें टकराए हम्म। फाउंडेशन में, जिनका बेस बहुत कमजोर था, हम्म। हमने करके 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 एक लेवल पे लाया, लेकिन वो जो चाहिए साल डेढ़ साल में वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हालांकि मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से कहा कि हम्म। बेटा देखो, तुम इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं कर पाए, मैथ में भी तुम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, जीएस तुम रट सकते हो, रट रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। तो ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में बहुत जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मैथ में भी बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि टाइम देंगे तो उनका भी होना है, हम्म। लेकिन यदि 3-4 महीने बाद कोई एग्जाम आ रहा है, और मुझे लगता है कि बाकी स्टेट का सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल लगभग लगभग। इक्विवेलेंट हो जाता है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िया है, हाईटेक है, आप अच्छा काम करना चाहें तो बहुत अच्छे मौके हैं। बहुत मेरे बच्चे हैं जो बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, उनको मजा भी आ रहा है। तो वो बच्चे जो दिल्ली में रहना चाहते हैं, देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, और अपग्रेडेड रहना चाहते हैं, और इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मैथ में ठीक ठाक कर सकते हैं, जीएस अच्छा कर सकते हैं, तो उनको बिल्कुल करना चाहिए। तो मुझे लगता है आज के डेट में ये तीनों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और समझे वाली बात क्या है, ये अगले 3-4-5 महीने में खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत कम अवसर आएंगे जब बच्चों को 4-5 महीने के एफर्ट से नौकरी मिल जाएगी। तो गुरुकुल इसके लिए भी काम करे, कांस्टेबल का भी बच्चे बैच बना करके। कांस्टेबल में तो मुझे लग रहा है हम सैकड़ा पार कर जाएं, शायद। हालांकि हर साल पार कर जाते अब हैं, लेकिन फाइनल में नहीं कर पाते, फिजिकल में बाहर रह जाते थे। इस बार मैंने क्या किया, हर सेंटर पे फिजिकल ट्रेनर अपॉइंट कर दिए, तो इस बार फिजिकल में नहीं किसी को रुकने देंगे। दिल्ली पुलिस का फिजिकल थोड़ा टफ हो जाता हाँ, है। नहीं टफ नहीं, हम्म। तुरंत हो जाता है। तुरंत करा लेते वो एक दिक्कत है, यदि 1.5-2 महीने मिले तो हमारे बच्चे कर दें। हैं, टाइम भी शायद टाइम नहीं देते 30 सेकंड दस, कम देते हैं वैसे भी। टाइम भी कम है, 6.5 मिनट के 6 महीने, वो भी कर लेंगे बच्चे, वो नए यंग बच्चे होते हैं। वो जो 15 दिन बाद अचानक ले लिए, वो थोड़ा जल्दी, वो बड़ी मुश्किल हो जाता है। तैयारी का लास्ट समय ईयर नहीं था। मतलब हम बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते थे, 30-35 में हम रुक गए फाइनल में, हम्म। लेकिन हम कांस्टेबल में इस बार मुझे लगता है कि हम फिजिकल में हमारा बच्चा नहीं रुकेगा, जो हम्म। फिजिकल ट्रेनर हमने हायर किया है। तो ये तो रहा कांस्टेबल का। और कोई आपका प्रश्न, आप एक अच्छा वैकेंसी प्रश्न। भी और बची हुई है, हाँ, अपना एनटीपीसी। एनटीपीसी आज शायद आंसर की भी आ गया है। हाँ अभी। तो वे बच्चे जिनका अच्छा हुआ है तो उनको भी इस पर फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो यूपीएसआई कर रहा है, जो सीजीएल कर रहा है, या जो कांस्टेबल कर रहा है, ये तीनों के लिए एनटीपीसी इजी है। हाँ, ये दोनों काफी हद सब्जेक्ट। तक यूपीएसआई के फेवर में भी है, कांस्टेबल के फेवर में भी है, सीजीएल वालों को लिए तो है ही। है ही है। तो वहाँ 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, इंग्लिश नहीं पढ़ना है। तो लास्ट ईयर में भी वो बच्चे जो कई हैं, जो सीजीएल भी किए, रेलवे भी किए, सीजीएल भी किए, रेलवे भी किए, कुछ ने रेलवे को कंटिन्यू रखा, इसने सीजीएल को। हमारा एक बालक जो सिलेक्शन फेज में रैंक 1 था, वो अभी भी रेलवे में ही काम कर रहा है, नहीं ज्वाइन किया। तो ये अच्छा मौका तो है ये चारों। अच्छा, तो अगर मान लीजिए चूज करने के बाद बारी आती है, फिर से दोबारा से वही प्रश्न आ गया हम्म, कि हमें एनटीपीसी तक तो चूज करने की जरूरत है नहीं, अगर नहीं कोई सीजीएल की अच्छी तैयारी कर रहा है नहीं। तो एनटीपीसी बाई प्रोडक्ट है एक तरह से, वो निकलेगा निकलेगा ही। कांस्टेबल भी बाई प्रोडक्ट है, यदि यदि कांस्टेबल भी लेवल ठीक है तो। बहुत अच्छे बच्चे तो जाते ही नहीं है, हाँ। क्योंकि वहाँ हाइट भी मांगता है, हम्म रनिंग है, हम्म तो हम्म बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं हम्म। इसकी वजह से। मुझे लगता है जो मेन चैलेंज है। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि वो बच्चे जो ग्रेजुएट नहीं है, कल भी कोई बच्चा मिला हाँ हाँ, ये तो बहुत बोला अच्छा। कि मैं क्या करूं, मेरे सीजीएल में टाइम है, मैं कांस्टेबल कर लो। नहीं सर, आपने तो मना किया था कांस्टेबल नहीं करना है। तो नहीं, हमने उन बच्चों को मना किया जो ग्रेजुएट है और जिनकी तैयारी अच्छी है, वो स्पेशली कांस्टेबल की तैयारी ना करें। तो उसने कहा ठीक है सर, कल से मैं इस पे लगूंगा। आज ही, सॉरी कल बोल रहा हूँ, आज ही गन्नौर वाले ब्रांच में मिला अच्छा। था। वो हमारे 206 बैच के जो हमने 12th वाले बच्चों के लिए बैच बनाया था, उसमें का बालक था, वो अच्छा कर रहा है वो भी। तो वे बच्चे जो ग्रेजुएट नहीं है और उनको लगता है कि एक नौकरी ज्वाइन करना नहीं करना, वो तो बात की बात है, वो मैं डिसाइड करूंगा, आपके गार्जियन डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। हम सेकेंडरी हैं, हालांकि आप और आपके गार्जियन ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। हालांकि जिन बच्चों को हमने आज तक रोका और वो माने, वो आज अच्छा कर रहे हैं, कोई पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, कोई बेहतर भी कर रहा है ये। तो आपकी बातों से जो मैं निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ जी। कि जिन बच्चों की हिंदी स्ट्रांग है, हम्म इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, हम्म और यूपी के किसी भी जगह किसी भी जिले में रह के हम्म जॉब करने के लिए हम्म तत्पर है वो, तो उसको यूपीएसआई चूज करना चाहिए। हम्म और जिन बच्चों की मैथ भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है, उनको डरना नहीं चाहिए, उनको हम्म सीजीएल पे ही फोकस करना हम्म, चाहिए। वैकेंसी इस बार भी अच्छी है, लगभग थोड़ी बढ़ेंगी भी शायद, तो उनको डरना नहीं, बिना डरे हुए सीजीएल पे ही फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। और जिनका सब कुछ एवरेज है, थोड़ा कंफ्यूज है, तो उनको दिल्ली पुलिस की तरफ भी मूव करना। मूव कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए बनेगा ये। और जो अपना रहा एनटीपीसी, इसकी अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं कोई है। जरूरत नहीं। आप यूपीसीआई तैयारी कर रहे हैं या हम्म, सीजीएल तैयारी कर रहे हैं, आपका इनडायरेक्टली तैयारी हो ही रहा है। उसका हो ही रहा है। इसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं, हाँ, जुनून वर्ड भी होना चाहिए। बिना जुनून के हाँ, सर आजकल मतलब नौकरी तो बहुत अभी टफ टास्क। थके हुए लोगों का है वो नहीं। हम्म। क्यों, कम टाइम में यदि आपको अच्छा लेके आना हो,
तो तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर जुनून हो, और जुनून नहीं है तो आप कुछ कर और नहीं सकते। और जुनून करने कहने का मतलब क्या है कि आपके लिए त्योहार, छुट्टी, फीलिंग्स ये सेकेंडरी हो जाने चाहिए। और आपको एक बार 5-6 मिनट दिन रात एक करके, हमने कई बच्चों को देखा है जो 1.5-2 साल घर नहीं गए, नौकरी लेके ही घर गए। हमारा एक बालक था रविकांत, शायद मुझे 3 साल ले गया और कोई कमी नहीं थी, और लिया तो 103 CGL लिए, और सिर्फ एग्जाम में जाके पजल हो जाता था। और अब डांस भी सीखता है, गिटार भी सीख रहा है, जीवन के सारे मजे कर रहा है। डीए उसका सपना था, डीए ली, सीजीएल करा, कोई एग्जाम भी नहीं दिया। छुट्टी तो ये भी नहीं लिया था, हाँ। अभी जो अंकित आया था मिलने जीएसटी, हाँ। अच्छा। ये भी काफी लंबे टाइम तक रहा तो बिना ऐसे छुट्टी लिए। मतलब जो जिन बच्चों में जुनून हाँ, रहा आप देखेंगे वही करके गए। ये बात से मतलब पक्का लुंज कर। पुंज वाले में नहीं है कोई ऐसा रहा। अच्छा, एक पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं, हम्म। जैसे हर साल अपने पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो ऑलरेडी रेलवे में सिलेक्टेड हैं या हम्म। फिर सीजीएल में टीए पीए पोस्ट पे हैं, हम्म। एसए पे लगे हुए हैं, तो आते हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कब उनको आना चाहिए? उनको मेंस के टाइम आना चाहिए, प्री दे के ही आना प्री चाहिए दे के आना चाहिए, या फिर और 3-4 महीने का एक आके आध दिन महीने का रात। वेट करना चाहिए? नहीं नहीं, प्री देते ही आना, टाइम बचा कहाँ। हम्म। क्योंकि आपको उनकी तैयारी है, उनको जीएस ही पढ़ना है, हाँ, और उनका जीएस तो। पढ़ने में लगता है टाइम। हम्म। मतलब एक बालक जिसने प्री की तैयारी कर ली और वो दोबारा जीएस को पढ़ रहा है, तो मान के लिए 3 महीने की एक अच्छी तैयारी, 6-6 7-7 घंटे की डेली, हम्म। तब जाके एक नंबर आएगा। और कोर सब्जेक्ट तो गलत ही नहीं होना चाहिए। तो एक कॉमन मिस्टेक बच्चों को रहता है, जो सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग रहता है ज्यादा फोकस उसी पे करते हैं, वो मैथ इंग्लिश पे ही रह जाते हैं। नहीं, स्ट्रांग वो भी नहीं है, ये भी नकली बात है। वो जो पुराना धर्रा बना हुआ है वो हाँ। धीरे धीरे हम टीचर्स ने दिमाग में डाला। रुक जाइए 2 4 5 साल, हम लोग, मैंने हालांकि मैंने 5 साल मांगा था तो 4 साल हो गए, 1 साल और रुक जाइए। और देख लीजिए, नए बच्चे लेके नौकरी निकल जा रहे हैं। सच्चाई यही वो है। कारण, वो बातों को मान रहे हैं, तो हाँ। मान रहे हैं तो धीरे धीरे जीएस के टेस्ट में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, टारगेट में भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। और जो थक चुका है उसको, इनको क्या पता है, इनको कुछ पता थोड़ी नहीं सर इन्हें। कर लेंगे। हाँ, इनने कुछ किया थोड़ी नहीं, हाँ। उन्हें कमों को यही लगता है कि सचिन के कोच कभी इंडिया के नहीं खेले तो सचिन नहीं खेले। ये तो काफी अच्छा सुझाव आपने दिया सर, तो मैं तो सहमत हूँ आपकी बात से। मेरी बात बुरी लगी हो तो बुरी लगनी चाहिए भाई। लगना ही चाहिए, हाँ। सच बोलना चाहिए। अब हाँ। बुरी लग रही है तो कोई बात नहीं, अब अच्छी बात करके क्या फायदा अगर उनके काम ना। नहीं, अच्छी बात तो बाकी यूट्यूबर कर ही रहे हैं। हाँ हाँ हाँ? हाँ। वो तो सीधे सिलेक्शन करा देते हैं, उनका बैच ज्वाइन कराते। कुछ इनमें से मूर्ख ऐसे भी होंगे जो प्री के बाद सिलेक्शन का प्रैक्टिस बैच भी, मेंस के लिए प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन करेंगे। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसने उस साल का प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लिया उस साल मेंस नहीं होगा। क्यों? वो अपना टैलेंट दिखाता रहेगा मास्टर जी। अभी हाँ, देख रही 25 क्वेश्चन लेके बैठ जाएगा। जो टेस्ट हो रहा था, मैं तभी चिल्ला रहा था कि मैथ इतना लेंदी नहीं आएगा, इजी आएगा, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे। अभी देखिए 18-19 के बाद 3-4 क्वेश्चन टफ है। टफ तो होते नहीं लेंदी, लेकिन इन लोगों को लगता है कि नहीं, आ गए तो आ गए तो आ गए तो ठीक है। ये आपने बहुत सही बात अभी कही आपने। हम्म। अभी जब से एडीक्यूटी आया था तो हम्म। उसने कुछ क्वेश्चन डाल दिए मेंस के, हम्म। और कुछ टफ लेंदी क्वेश्चन डाल दिए हम्म। टफ। तो सारे बच्चे जीएस छोड़ के पूरा शिफ्ट हो गए हम्म। मैथ पे ही पढ़ने पे। नहीं, वो बच्चों की गलती नहीं थी, वो जो टीचर्स या जो टेस्ट बनाने वाले, उन्होंने ऐसे उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल पे इन बच्चों के दिमाग में भर दिया कि टफ आएगा टफ आएगा। गंदगी भर दी हम्म। कि ये करो। अब दिक्कत क्या है कि हमारा बच्चा डरा हुआ है, जब आप डरे होते हैं तो किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। और मेरा मानना है कि लाइफ में जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है वही विश्वास कर पाता है। तो विश्वास आता कैसे, आत्मविश्वास आता कैसे? खुद मेहनत करने से, खुद पे बिलीव करने से, अपने किसी एक को जिसके आपके हार या जीत से फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसकी बात को मानना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग वो काम बहुत ईमानदारी से, बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इतना उपभोक्तावाद हो गया कि व्यक्ति खुल के किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहा है, डरता रहता है। सही बात है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर वो विश्वास, भरोसा बना रहे और उनके सपने साकार हो। तो मुझे लगता है एक अच्छा कन्वर्सेशन हो गया। एक और क्वेश्चन अभी हाँ। लास्ट अभी दिमाग में आ गया। हाँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने, जैसे आपने बोला कि बहुत यंग बच्चे होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लेते हैं हम्म। बढ़िया पोस्ट के साथ। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो एडवांस मैथ नहीं किए होंगे, हम्म। रीजनिंग में कुछ टॉपिक नहीं किए होंगे, जैसे हम्म। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो हम्म। गए, उन्होंने प्री पे ही फोकस किया होगा। हम्म। तो अब उनका प्री मान लीजिए हो गया होगा या होने वाला होगा, दो कंडीशन बनते हैं। तो क्या उनको 22 तारीख से दोबारा मेंस का पेपर डायरेक्ट देना चाहिए, या फिर पहले जो बचा हुआ उनका पार्ट था उसको कंप्लीट करना नहीं, चाहिए, मेंस का या देना साथ में कुछ? चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका प्री हो रहा है उसका नहीं हुआ, हम्म। तैयारी नहीं हुआ है। प्री का कटअप भी ठीक ठाक जाता है। हम्म। आपको टेस्ट देते रहिए और पैरेलल उनकी तैयारी करते रहिए। लिस्ट बनाइए, जैसे गैप रिपोर्ट बनाए कि हम्म। मुझे एलजेब्रा पे काम करना है, हम्म। 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो एलजेब्रा 3 से 4 5 दिन में काम खत्म। दिक्कत क्या है, वो जुनून जो मैं कह रहा हूँ ना। उस पार होना हाँ, चाहिए। वो स्पार्क को 18 घंटे 16 घंटे का लाइए ना। आप सोचेंगे इस बार प्री दे रहा हूँ, अगली बार फाइनल करूंगा। तो ये मैं तो मॉक का मॉक दे रहा था। मॉक का कोई लॉजिक नहीं है।
वो नहीं चलेगा। अच्छा। और 3-4 महीने में मेंस की तैयारी हो जाती है। अच्छी हो जाती है। हम्म। अच्छा, एक बात है सर, जो सिलेक्टेड बच्चे अपने यहाँ आते हैं, हम्म। ऑलरेडी कहीं रहते हैं, जैसे पिछली बार अनिल यादव था, इस हम्म। बार सीबीआई इंस्पेक्टर लगा है, हम्म। पहले वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था चेन्नई में। हम्म। तो ये अच्छी तैयारी, ज़्यादा तैयारी क्यों कर लेते हैं, ये 16-17 घंटे पढ़ लेते हैं। बाकी ऐसे बच्चे जो कहीं अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उनके ऊपर प्रेशर भी है, मतलब जिम्मेदारी भी है, फिर भी वो 12-13 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ और जबकि जो सिलेक्ट हो गया है वो हाँ 15-16 घंटे पढ़ रहा है। हाँ, अब आप क्या कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि वो सिलेक्टेड था, वो बाकी बच्चों से ज्यादा पढ़ रहा था, हम्म, और जीएस का टेस्ट उसने करवाया, याद हाँ हो, हाँ वीक में 2 करवा दिया था लास्ट हाँ, में, पीछे पड़ गए। पीछे पड़ के। और बाकी जब हम सेशन ले रहे थे तो बाकी बच्चे मोबाइल चलाते तो क्वेश्चन मार्क करता था। हमने हाँ कई बार मार्क भी किया आपको कि हम्म, देखिए ऐसे पढ़ाई होती है। हाँ तो मुझे लगता है कि लाइफ में जो लोग सफल हैं हम्म, वो एक्चुअल में डिसिप्लिन्ड हैं, तभी वो सफल हुए। हमें आपको दिख रहा है कि वो सफल हो चुके इसलिए पढ़े नहीं, वो सफल इसी क्रम में हुए कि जब वो डिसिप्लिन थे। सही। अब वो आपके पास आए तो सफल हुए, तो आपको लग रहा है कि नहीं इससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं तो कई बच्चों से मिला हुआ हूँ कि ऑफिस में रहते हुए पढ़ाई कर रहे हैं और मेंस दे रहे हैं, और अच्छे पोस्ट पे और अच्छे पोस्ट पे। तो जो डिसिप्लिन्ड है वही वहां तक पहुंचा है। जो इनको हम डेली फेस कर रहे हैं वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन डरे डरे पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन वे में नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ना बड़ी बात थोड़ी नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं उतनी इफेक्टिवनेस के साथ कि 3 घंटे मुझे टॉपिक खत्म करके जाना है। आप ऐसे डल होकर के कॉपी ऐसे पकड़ के ऐसे बैठे हुए हो, एक्टिंग करते ऐसे रहते बैठे हुए हो, ये नहीं। जब तक आपकी सारी सेंसरी काम नहीं करी, पेपर अंडरलाइन कर रहे हो, फुसफुसा रहे हो, बोल रहे हो, मार्क कर रहे हो, लिख रहे हो, तब आप ज्यादा एक्टिव हो। कल परसों 3-4 दिन पहले किसी बच्चे ने कहा कि हम 3 दोस्तों ने कंपटीशन किया कि जो 1 मिनट भी लेट हो जाएगा, एक बार भी लाइब्रेरी में आंख बंद कर लेगा सुबह से सोने तक, वो 100 रुपए का फाइन देगा। कहा सर हम पागल हो गए हैं, 12 घंटे का शेड्यूल बहुत हैक्टिक है, हमें महसूस ही नहीं हो, जबकि पुराना बालक है, बढ़िया बालक है। तो जब आप 12 घंटे एक्चुअल में पढ़ने लेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको पढ़ना क्या था, पढ़ना कैसे था। मैं पागल थोड़ी ना हूं कि 12 साढ़े 12 घंटे का शेड्यूल बना दिया और कहा कि आप 8-10 महीने मेहनत करिए। सही बात। आप 3 घंटे में प्रोडक्टिव 1 घंटा 2 घंटा निकालना, वो चीज आपको उसी तरीके से करना होगा। तो मैंने कहा कि देखो अब तुम कर रहे हो मैंने, तो तुमको समझ में आ रहा है 12 घंटे की वैल्यू क्या है। तो वो जो बच्चा है जिसका बात कर रहे हो वो डिसिप्लिन्ड है, ये तो। और हम हाँ। कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे नहीं है कि कई बच्चे जो नहीं पास हुए हैं हम्म, वो नहीं कर रहे हैं। आपके पास अभी कर रहे हैं एटलीस्ट बहुत सारे हैं। इस समय कैंपस कैंपस में 150 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो आपको मतलब उनको हम सही से गाइड कर लें तो रैंक खेल जाए। सही कह रहे हैं। ईश्वर ने उनका साथ दिया तो मतलब अपने पसंद के स्टेट और अपने पसंद के टॉप 100 में आए, और हर बार आपके पास आ ही रहे हैं। वो आ ही रहे हैं तो पिछली बार। हमारा हमारी आपकी थोड़ी सी बायस्ड क्या हो जाते हैं कि जो लगा हुआ है तो उसको लगता है कि हाँ ये ऑलरेडी लगा है फिर भी मेहनत कर रहा है। हाँ, तो वो थोड़ा सा कई बार हम बायस्ड हो उम्मीद जाते दिख हैं। रहा होता है ज्यादा। हाँ, और मैं तो हर साल कई बच्चों को देख रहा हूँ जिसको पहले से आप कई बार बोल देते हैं कि ये टॉप करेगा, मैं आपको बोलता हूँ नहीं, हाँ, लास्ट ये टाइम भी नहीं यही है। था। हाँ, तो वो गेम धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि जो पढ़ने वाले हैं पागल हैं बच्चे, रात को 3 बजे पढ़े 8 बजे पढ़े, बस उनको हमें पकड़ना है कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो, वही जो मेंटरशिप में आप और मैं कर रहे हैं। आज भी जो बालक आया जो साइन करा के गया, उससे मेरी यही बात हुई। मैंने कहा जी, मैंने कहा मुझसे मिलते रहना 10 दिन में, कहा जी मैं पक्का मिलूंगा। उस तो पे मुझे यही लगता है कि इस बार हाँ, फोड़ेगा वो। नहीं वो ये फोड़ेगा इस पे तो सहमत हूँ, लेकिन एक, रैंक वाले पे नहीं। मैं भरोसा जल्दी कर लेता हाँ हूँ। हाँ हाँ, अभी आप कम संख्या से मिले, हाँ, हो सकता अभी है आपका मेरे ख्याल से। विश्वास इन बच्चों ने तोड़ा हाँ, नहीं। एक्सपीरियंस उतना नहीं रहा है। हाँ ये। लेकिन पिछली बार तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी जिन बच्चों से। हम्म। खैर सेलेक्ट तो हुए, लेकिन जो रैंक की उम्मीद थी वो हाँ। नहीं लाए। हम्म। और कुछ ऐसे बच्चे थे जिनसे उतनी उम्मीद नहीं थी, हम्म। वो डार्क हॉर्स बन गए। कंपटीशन यही है, हाँ, और कंपटीशन का मतलब यही है कि हम्म, जो अनएक्सपेक्टेड हो, हम्म, जो समझदार बच्चा है वो हर तरीके से घेर रहा है क्वेश्चन को। सही कह रहे और हैं। कुछ है कि उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, वो मछली पकड़ा गई तो ठीक है, नहीं तो भाग गई तो खाली चले गए। हाँ, वो तो सेम पैटर्न पे चले हम्म। तो दिखते ज्यादा है। हाँ जो सब कुछ पकड़ता चला वो दिखता हाँ। नहीं, लेकिन अंत में कुछ बड़ा लेके जाता है। हम्म। तो एक अच्छा कन्वर्सेशन रहा आपके साथ। ठीक है, ऐसे कर और कन्वर्सेशन से हम कई सारे चीजों को निकाल सकते हैं अगर डिस्कशन पे। कुछ बच्चे भी इसे सीख पाए होंगे हाँ नहीं ये तो और तो बहुत। सीखे सीखते तो बहुत हैं, ये लागू करें तब तो हमने तो इतनी वीडियो बना दी। कह मजा आ गया, मैं कहा पढ़ रहा है, कहा जी हाँ कुछ दिन तो पढ़ ही रहा हूँ। तो लेकिन हाँ ये हमें हमें अपना काम गुरु वाली भूमिका में हमें अपना काम करते रहना है। ये और ये शिकायतें चलती रहती हैं। हाँ, ये तो हमने कई बार देखा कि जिन बच्चों से हम शिकायत करते हैं जो यूपी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बन के बैठे हुए हैं, सही बात है। बढ़िया पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो हमें यही लगता है कि हम यदि स्ट्रिक्ट नहीं होते, नहीं धमकाते, हम शिकायत नहीं करते तो शायद वो इतने सीरियस भी नहीं होते। कुछ तो आगे बोलते भी हैं, हाँ ठीक किया था आपने, फाइन लगा दिया था। हाँ, तो ये
ठीक है दोस्तों, चलिए आप अंत कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा कन्वर्सेशन रहा गौरव सर के साथ। उम्मीद है कि आप लोग जो सीखेंगे इससे फॉलो भी करेंगे आप, केवल भूल नहीं जाएंगे एक दो दिन में। तो कोशिश कीजिए। हम बीच बीच में वैसे आपको छेड़ने आते रहेंगे, ऐसे ही कुछ ना किसी टॉपिक पर। मुझे एक साथी चाहिए था जो ऐसे प्रश्न पूछे जिससे मैं अपने मन की भड़ास निकाल पाऊँ। तो वो पांडे जी ने पूरा कर दिया है। ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी खास वीडियो में।